हेलो स्टूडेंट, हमारी है एक्सरसाइज 7.3। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले कर लिए थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर। इसमें आपको क्या बोला है कि डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन, जो भी आपको ये दिया है मिस स्पी डू द फोर आई इज़ नॉट कम टुगेदर, यानी कि चार की चार जो आपकी आई हैं वो आपकी एक साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आई इज़ नॉट कम टुगेदर यानी कि आई आपके एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो वर्ड है वो क्या है, मिस इस ई पी यानी कि मिसी सी पी। तो इसमें आई कितनी बार है, चार। एस कितनी बार है, एक दो तीन चार, चार बार है। पी आपका कितना है, एक और एक दो। और आपका एम कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, तो यानी कि आपका जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था संडे या फिर जो भी था आपका कोई भी डे दे रखा था। इसमें आपका क्या है, कोई भी जो आपका वर्ड था वो क्या है, दो बार रिपीट नहीं था, यानी कि सब सिंगल सिंगल थे। अगर आपके पास कोई वर्ड ऐसा आता है जिसमें क्या है, कोई भी अल्फ़ाबेट आपका बार बार रिपीट होता है, जैसे कि संडे में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है जो बार बार यूज होता था, लेकिन इसमें आपका क्या है, एस ओ आई पी ये आपके क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एक ही जैसे कई नंबर आ जाते हैं। तो फिर क्या है आपका, देयर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। टोटल वर्ड हैं आपके कितने, 11। ठीक है, 11 है। तो आपके जो जो जितनी बार आया है, एस कितनी बार है, चार बार है। ठीक है, तो चार का फैक्टोरियल। अब आपका आई है वो भी चार बार है, तो उसका भी चार का फैक्टोरियल। पी आपका दो बार है तो दो का फैक्टोरियल। एम आपका एक बार है तो एक का फैक्टोरियल। क्या है, जैसे कि अगर आपको बोल दे कि जैसे कि सन्नी आपका कोई भी जैसे कि नाम है, ठीक है, सन्नी में एन 2 टाइम्स आ गया, तो इसको सोल्व करने का क्या है फार्मूला आपका कि टोटल वर्ड है 5। ठीक है, एन कितनी टाइम है, 2 टाइम्स है। फिर एस कितनी बार, एक बार। यू कितनी बार, एक बार। और वाई भी कितनी बार, एक बार। तो इनका फैक्टोरियल, और एन दो बार था तो दो का फैक्टोरियल। इस प्रकार से क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। तो आपका हो गया 11 का फैक्टोरियल। कहाँ तक सोल्व किया हमने, 11 से लेकर 4 के फैक्टोरियल तक ले आए। 4 का फैक्टोरियल है ये आपका एज इट इज़। इस 4 के फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया, 4 3 2 और 1 के मल्टीप्लाई। 2 का फैक्टोरियल फिर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1, और 1 का फैक्टोरियल 1। तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इस 4 से इस 8 को कट किया तो 2 आ गया। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट। अब ये 3 है, 3 से हमने क्या किया, ये 2 है, इससे इस 6 को कट किया, 3 आया, 3 से ये 3 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे वाले सभी आपके कैंसिल आउट हो गए, ऊपर रह गया 11 10 9 7 5। तो 11 मल्टीप्लाई 10 110, और फिर उसकी मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो 919 990 हो गया। फिर 990 की और 7 की गुणा की, और फिर 5 की तो कितना आ गया, 34,650 आ गया। क्योंकि 990 की और ये आपका 7 गुना में 5 है 35, तो इसके मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 34,650 आया आपका। फिर है देयर आर, यानी कि ये तो हो गए टोटल वेज। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो गए। अब यहाँ पे इसने बोला कि चार की चार आई आपकी इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो देयर आर 4 आई इन द गिवन वर्ड व्हेन दे अकर टुगेदर, यानी कि जब वो एक साथ आई, यानी कि टोटल तो हो गई ये। ठीक है, इनमें से वो निकाल दो जब आई एक साथ आता हो। तो आई एक साथ आते हैं सभी के सभी, वही निकाल देंगे टोटल में से। तो आपके पास कौन से बच जाएंगे जिनमें आई एक साथ नहीं आता। तो आई एक साथ कितने में आता है वो देखेंगे हम। तो चारों आई का एक सेट बन गया। टोटल वर्ड थे 11, यानी कि आपका था MISS
आई, फिर डबल एस और फिर आई और फिर डबल पी और आई। ठीक है, इन चारों आई को एक साथ लिख लोगे। ठीक है, 4 आई होगी आपकी। फिर आपका बच गया एम, डबल एस, डबल नेट एस आपका 4 टाइम और पी। ठीक है, यानी कि चारों आई का एक अलग से सेट बन गया और 1 2 3 4 5 6 वर्ड 7 वर्ड आपके और रह जाएंगे, यानी कि डबल पी हो गया और 4 टाइम एस हो गया 6 और 1 एम, 7 तो ये और एक इकट्ठा सेट किसका, आई का, तो टोटल हो गए 8। ठीक है, कितने हो गए 8, या आई का सेट और जो आपके बाकी अल्फ़ाबेट बच गई वो, यानी कि 7 में है और एक सेट ये 8 बन गए। तो दे आर ट्रीटेड एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर दी, यानी कि चारों की चार आई हैं वो आपकी क्या किया गया, सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया गया, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया। यानी कि बुक्स का एक बंडल बना दें, मैथ वालियों का, और बाकी जो हैं वो उनको एक साथ रख दूँ। ठीक है, यानी कि मैथ वाली को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं एक बंडल को, तो उसी प्रकार से है। दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द रिमेनिंग 7 ऑब्जेक्ट विल अकाउंट फॉर 8 ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके 7 ऑब्जेक्ट अलग हो गए, यानी कि 7 अल्फ़ाबेट ये अलग हैं तो ये 7 ऑब्जेक्ट, एक इन 4 आई का ऑब्जेक्ट हो गया, तो टोटल हो गया आपके पास 8 ऑब्जेक्ट। इन 8 ऑब्जेक्टों में आपके पास क्या क्या है, आई का तो एक अलग से सेट बन गया, उसको तो छेड़ना ही नहीं, 4 टाइम है आपका एस। ठीक है, और पी है आपका कितने टाइम, 2 टाइम्स, एम है आपका 1 बार, तो 1 बार वाले को तो लिखने के लिए रहने देना। तो टोटल थे 8, जिसमें से 4 हो गए किसके, एस के, 2 हो गए पी के। तो इसको सोल्व किया, हमारा आया 840। कितना आया, 840। 840 कौन से केस हैं, जब आई हमारा क्या आता है, एक साथ आता है। तो जब आई हमारा एक साथ नहीं आएगा तो दी 10 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी इन विच 4 आई डू नॉट कम टुगेदर, यानी कि एक साथ नहीं आई, तो टोटल केस में से जो एक साथ आते हैं वो वाले केस माइनस कर दिए, तो 33,810 आपका क्या गया आंसर आ गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन दी लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इन इफ दी, यानी कि आपको अब क्या दे दिया, परमुटेशंस आपको वर्ड दे दिया और इसको हम किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। कंडीशंस आपको बोली हैं, वर्ड स्टार्ट विद पी, यानी कि वर्ड जो है आपका पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए कहाँ पे, एस पे। यानी कि 2 वर्ड तो आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए, इधर वाला पी और इधर वाला एस, बाकी बीच वाले वर्ड हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन वर्ड परमुटेशन देयर आर 2t, यानी कि t आपके पास कितने हैं, 2 टाइम्स है, एंड ऑल द अदर लेटर्स अपीयर ओनली वंस, और जो बाकी सब बच गए वो एक एक बार आए हैं। पहला पार्ट है आपका, इफ़ p एंड s आर द फिक्स्ड, यानी कि p और s हो गए फिक्स्ड आपके एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि बाहरी तरफ p एट लेफ्ट, यानी कि p कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और s कौन सी साइड है, राइट साइड है। ठीक है, यानी कि p एट लेफ्ट एंड्स एंड s एट द राइट एंड्स, देन 10 लेटर आर लेफ्ट। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12, 2 ये फिक्स हो गए, बाकी रह गए कितने, 10। हेंस इन दिस केस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि बीच वाले 10 को ही हमें अरेंज करना है, तो बीच वाले 10 में हमारे पास t कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, इसको हमने सोल्व किया, कितना आया आपका 18,14,400। फिर है आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपको बोला है वॉल्स आर टुगेदर, वॉल्स आपके कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 के 5 वॉल्स दे रखे हैं इसमें। तो आपके पास एक और भी वर्ड हो गया जिसमें पाँचों के 5 वॉल्स आते हों, कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू, सारे के सारे आते हैं।
जैसे कि इक्वेशन हो गया, फेवरेट हो गया। इसी प्रकार से परम्यूटेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों के पांच वॉल्स आते हैं। तो आपका क्या है भाई, वॉल्स आर टुगेदर। तो पांचों के पांचों वॉल्स कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, इनका एक सेट बना दीजिए। ठीक है, बाकी रह गए आपके 7 वर्ड। कितने रह गए, 7। ठीक है, टोटल 12 थे, 5 का एक सेट बन गया, 7 अलग से रह गए। तो टोटल सेट हो गए आपके ऑब्जेक्ट 8। कितने हो गए, 8। ठीक है, तो इन 8 में से भी टी कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है। ठीक है, तो 8 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। फिर आपके जो ये हैं 500 वॉल्स, ये भी तो क्या ज़रूरी है कि भाई ये इसी अरेंजमेंट में आए, क्या पता ई पहले आए, ए बाद में आए, आई ओ यू, इस प्रकार से। ये 5 हैं, कितने स्थान है, 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 का फैक्टोरियल बनेगा अलग अलग हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर 5 वॉल्स इन द गिवन वर्ड, इज अपीयरिंग ओनली वंस, यानी कि प्रत्येक क्या है, एक एक बार आया है आपका। सिंस दे हैव टू ऑलवेज अकर टुगेदर, यानी कि ये एक दूसरे के साथ आएंगे हमेशा। ट्रीटेड एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर टाइम बीइंग, दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द रिमेनिंग 7 ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तो एक अलग से ऑब्जेक्ट बन गया 5 वॉल्स का, और 7 जो वर्ड आपके रह गए अलग से रह गए, तो 7 ऑब्जेक्ट मान लिए वो। विल अकाउंट फॉर 8 ऑब्जेक्ट, तो टोटल हो गए आपके 8। दीज 8 ऑब्जेक्ट्स इन विच देयर आर, टी आपका कितनी बार है, 2 टाइम्स है। कैन बी अरेंज्ड इन, उनको हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका एक। तो फिर आपके जो 5 वॉल्स हैं वो भी तो क्या हो सकते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू हैं। ज़रूरी तो नहीं कि ये इसी फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट हैं और 5 ही क्या है, प्लेस हैं। तो 5p5, इसका मतलब क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल, यानी कि इनको भी अरेंजमेंट करेंगे, इनका अरेंजमेंट करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल बनेगा। पिछले सम में क्या थे, चारों की चारों आई थी, तो कहीं पे भी पुट करें केवल क्या आएगी, आई। लेकिन यहाँ पे क्या है, पांचों के 5 वर्ड क्या हैं, अलग हैं। मान लेते कि हमारे पास ए 2 टाइम्स होता है यहाँ पे, तो 5 वॉल्स हो गए, जैसे कि ये वाले हो जाते हैं, डबल ए ई आई ओ। ठीक है, ये हो जाते, तो हमारे पास वर्ड कितने होते, 4 प्लेस कितने होते, 5, तो 5p4 लिखते। लेकिन अब हमारे पास कितने हैं, 5 क्या है, प्लेस है, और 5 ही क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो वो क्या होगा, 5p5। 5p5 का मतलब होता है 5 का फैक्टोरियल। तो टोटल केस आपके कितने होंगे, पहले तो ये मल्टीप्लाई में आपका 5 वाला फैक्टोरियल, तो हमने सोल्व किया 8 के फैक्टोरियल को, फिर 5 के फैक्टोरियल को। 2 का फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया, 8 की, 7 की, 6 की, 5 की, 4 की, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे नहीं किया सोल्व, यहाँ पे किया है। क्या हो गया, 8 का फैक्टोरियल सोल्व किया 1 तक का, फिर 5 का फैक्टोरियल 2 तक सोल्व किया, सोल्व किया, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। इन सभी की मैंने मल्टीप्लाई की, तो ये आया 40,320 इनकी, क्योंकि 8 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, क्या 1 की और 2 की 2, 2 की और 3 की 6, 6 की और 4 की मल्टीप्लाई 24, 24 की और 5 की 120, 120 की और 6 की 720, 720 की और 7 की मल्टीप्लाई होती है 5040, और 5040 की 8 के साथ मल्टीप्लाई होती है 40,320। ये हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, पाँचों का 20, 20 दिया 60, 60 के साथ इसकी मल्टीप्लाई की, आपका आंसर आ गया ये। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको बोला है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी कि आपको क्या करना है, P और S के बीच में अब केवल 4 ही लेटर आए। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये P हो गया, तो 1 2 3 4, यहाँ से फिर क्या आएगा, S आएगा। टोटल वर्ड है आपके पास कितने, 12। तो ये किस प्रकार से आएगा, जैसे कि पहले पे P आ गया, तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, इन पे क्या है, कोई और एलिमेंट आएंगे, तो क्या आ गया, छठे पे S आएगा, यानी कि PS। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये आ गया। अगर 2 नंबर पे P आता है तो क्या होगा, 3 4 5 और 6, इनको छोड़ के 7,
यानी कि एक अरेंजमेंट ये हो गया, यानी कि पी और एस दूसरे और 7वें पे आएगा, तीसरे और 8वें पे आएगा, चौथे और 9वें पे आएगा, 5वें और 10वें पे, छठे और 11वें पे और 7वें और 12वें पे। ठीक है, तो केस हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 केस आपके ऐसे हो गए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पी और एस के बीच में 4 वर्ड लिख सकते हैं। फिर इनके बीच में 4 वर्ड आएंगे तो उनका अलग से वे होगा, यानी कि 2 नंबर तो ये फिक्स हो गए, बाकी रह गए कितने, 10। ठीक है, 10 में से आपके टी कितनी टाइम्स हैं, 2 बार हैं। तो सबसे पहले द लेटर हैव टू बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन किसके, पी एंड एस के। फिर क्या है, देयर फोर इन वे 1 प्लेस ऑफ पी एंड 5, यानी कि आपकी क्या है, इन दिस वे क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ पी एंड एस आर फिक्स्ड, यानी कि पी का और एस का फिक्स हो जाएगा, चाहे तो पहला छठा, दूसरा 7वां, या तीसरा 8वां, या चौथा 9वां, 5वां 10वां, छठा 11वां, या 7वां 12वां। ठीक है, क्योंकि 12 से आगे तो यानी कि 8वें नंबर पे पी लें तो 13वें नंबर पे एस आएगा, 13 तो वर्ड ही नहीं है तो वो हमारा पॉसिबल है नहीं। तो पी और एस को छोड़ के आपके कितने रह गए, 10 लेटर रह गए। 10 में आपके टी जो है वो कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। तो उनको अरेंजमेंट हम किस प्रकार कर सकते हैं, 10 में से टी कितनी बार है, 2 बार है, तो ये टोटल वेज ये हो गए। फिर आपका पी और एस के बीच में हम प्लेस कर सकते हैं, वो हमारा क्या हुआ, 4 लेटर बिटवीन देम। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, जैसे कि 7 वेज आपके आए थे, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि पी और एस के बीच में बोला है इसने, ये तो नहीं कहा कि भाई हम पहले एस नहीं ले सकते और बाद में पी नहीं ले सकते, यानी कि एक बार तो हम पी एस को सेट करेंगे तो 7 वे हैं, एस पी को सेट करेंगे तो भी 7 ही होंगे, यानी कि 7 दूनी 14, आपके कितने हो गए, 14 वे हो गए। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 14 आप करोगे, तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल हमने पहले पार्ट में सोल्व किया था, जिसकी वैल्यू थी आपकी 18,14,400 मल्टीप्लाई में 14, तो ये आपका आ जाएगा 2,54 लाख और 1,600, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। थैंक यू।